भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से करारा झटका लगा है और चुनाव से ठीक पहले उसके कद्दावर नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। देश में लोकसभा चुनाव की बात कर ले या कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव की, तो बहुत कम वक्त रह गया है। और उसके ठीक पहले एक तरफ तो विपक्षी दलों का जो इंडिया गठबंधन बना है कांग्रेस के नेतृत्व में, वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को चुनौती तो दे ही रहा है। उधर कांग्रेस पार्टी भी अकेले हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को ना सिर्फ हराने, ना सिर्फ उन्हें पराजित करने या शिकस्त देने में इंटरेस्टेड है, बल्कि कांग्रेस तो एक तरीके से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुक्त राजनीति करने का अभियान चला रही है। दरअसल बात करते हैं हम मध्य प्रदेश की राजनीति की। बहुत कम वक्त है जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश देश का ऐसा राज्य जो भारतीय जनता पार्टी के अभेद्य दुर्ग में तब्दील हो चुका है। मतलब बीजेपी का ऐसा किला जिसे चाह कर भी कांग्रेस खत्म नहीं कर पा रही थी, ध्वस्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन 2018 में जब विधानसभा के चुनाव हुए मध्य प्रदेश के, तो कांग्रेस ने शानदार और जबरदस्त पारी खेलते हुए यहां की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंका। सरकार बनी कांग्रेस की, लेकिन बाद के दिनों में सियासी परिस्थितियों में उलटफेर हुआ और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो गई। खैर, अब 2023 का विधानसभा चुनाव होने वाला है। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर मध्य प्रदेश की सत्ता पर कब्जा करने की लड़ाई लड़ रही है और इसी क्रम में ठीक कर्नाटक जैसा माहौल मध्य प्रदेश का बनता जा रहा है। जैसे कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब लोगों को यह आहट हुई कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने वाली है, तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता, जो लोग मुख्यमंत्री रह चुके थे, उप मुख्यमंत्री रह चुके थे, वो बीजेपी छोड़कर लगातार कांग्रेस का दामन थामने लगे थे। ठीक वही परिस्थिति अब बनती जा रही है मध्य प्रदेश में। बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने लगे। लंबी लिस्ट है, कई सारे नेता आए, लेकिन एक बार फिर से दिग्गज नेता महेंद्र बागरी, जी हां महेंद्र बागरी, जाने माने नेता बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने वाले नेता महेंद्र बागरी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि बुंदेलखंड इलाके के पन्ना जिले की गुनौर सीट से विधायक रह चुके हैं महेंद्र बागरी। और महेंद्र बागरी की वजह से जो बुंदेलखंड का इलाका है, वहां भारतीय जनता पार्टी को थोक के भाव में बागरी के समर्थकों के वोट मिल जाया करते थे, क्योंकि महेंद्र बागरी की धमक ना सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र बल्कि बुंदेलखंड के हर इलाके में मानी जाती रही है। आपको बता दें कि भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है, प्रदेश का मुख्यालय। वहां लगातार बीजेपी के नेता, पूर्व सीएम कमलनाथ और बाकी दूसरे वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और महेंद्र बागरी भी कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्हें खुद पूर्व सीएम, दिग्गज नेता कमलनाथ ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई। आपको बता दें, महेंद्र बागरी के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए कि 2013 में महेंद्र बागरी गुन्नौर सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। पन्ना जिले, इलाका बुंदेलखंड और गुनौर विधानसभा सीट, वहां से एमएलए के प्रत्याशी थे महेंद्र बागरी। उन्होंने कांग्रेस के शिवदयाल बागरी को हरवाया था। कांग्रेस के शिवदयाल बागरी का यह इलाका गढ़ माना जाता था और भारतीय जनता पार्टी खूब कोशिश करती थी कि शिवदयाल बागरी या कांग्रेस को इस इलाके में हरा दिया जाए, लेकिन उनकी कोशिशें संभव जो कहते थे कि सफल नहीं हो पाती थी। लेकिन आपको बता दें कि महेंद्र बागरी ने कांग्रेस पार्टी को हराया इस इलाके में बीजेपी के टिकट पर 2013 में। लेकिन जब 2018 का दौर आया, फिर से विधानसभा के चुनाव होने वाले थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस जनाधार वाले नेता के पर कतर दिए, इनको टिकट नहीं दिया, उनकी जगह राजेश वर्मा को टिकट दे दिया। और जब राजेश वर्मा को टिकट दिया तो क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी के नेता शिवदयाल बागरी बहुत आसानी से बड़े अंतर के साथ चुनाव जीत गए। राजेश वर्मा को उन्होंने बुरी तरीके से धूल चटा दिया। भारतीय जनता पार्टी हार गई, कांग्रेस की जीत हो गई। और इसके बाद बुंदेलखंड के प्रभावशाली नेता तब से ही पार्टी से नाराज चल रहे थे, लेकिन पार्टी के अनुशासन को मानते हुए वो पार्टी के साथ बने हुए थे। लेकिन 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस सक्रिय है और कांग्रेस अभी से ही मध्य प्रदेश में जीतती हुई दिखाई दे रही है या जीतने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है,
उससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आकर्षण कांग्रेस पार्टी के प्रति बढ़ा है और वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की इच्छा रखते हैं और बड़ी फेहरिस्त है। आपको बता दें, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी वही पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे थे। लेकिन अब तो बीजेपी के विधायक, आप नाम याद होगा आपको, वीरेंद्र सिंह रघुवंशी, बड़े नेता, रघुवंशी समाज के नेता, ना सिर्फ वो बीजेपी के विधायक, इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं थे, बल्कि मध्य प्रदेश की प्रभावशाली रघुवंशी क्षत्रिय जाति के भी प्रभावशाली नेता वीरेंद्र सिंह रघुवंशी रहे हैं। और वीरेंद्र सिंह रघुवंशी भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए बड़ी संख्या में। समंदर पटेल, बड़ा नाम भारतीय जनता पार्टी का, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। बैजनाथ सिंह यादव, जी हां, कांग्रेस में शामिल, बीजेपी छोड़कर। राकेश कुमार गुप्ता, बीजेपी के बड़े कद्दावर सांगठनिक नेता, कांग्रेस में शामिल। भंवर सिंह शेखावत, कांग्रेस में शामिल। नामों की लंबी सूची है भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाने वालों की, और ठीक कर्नाटक जैसा माहौल मध्य प्रदेश का बनता जा रहा है। आप क्या सोचते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में? अपनी राय जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।